सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत समूह 16 या ऑक्सीजन परिवार के तत्व। इनके सामान्य लक्षणों को पहले देखते हैं। नंबर 1 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह 16 के तत्वों में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहर की कक्षा S2P4 प्रकार की होती है। जैसे ऑक्सीजन में 2s और 2p में भरा हुआ है, सल्फर में 3s 3p, सिलेनियम में 4s 4p, टेल्यूरियम में 5s 5p और पोलोनियम में 6s और 6p भरा हुआ है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनके बाहर की कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब इनके देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुणों में अगर विस्तृत व्याख्या इनकी की जाए भौतिक गुणों की, तो आप देखो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के क्रम में इनको रखा गया है 8, 16, 34, 52 और 84। परमाणु भार क्रमशः 16, 32, 78, 127 और 210। सहसंयोजी त्रिज्या पिकोमीटर में है 74, 103, 119, 142 और 168। आणिक त्रिज्या ये भी पिकोमीटर में है। M-2 प्रकार के आयन बनाते हैं। ये 140, 184, 198, 221 और 230। घनत्व इनका मेल्टिंग पॉइंट पे 1.32, 2.06, 4.19, 6.25 और पोलोनियम का नहीं पता। रेडियो एक्टिव तत्व है। गलनांक 54, 393, 490, 725 और 520। क्वथनांक 90, 718, 958, 1260 और 1235। द्वितीय आनन ऊर्जा इसकी 3388, 2251, 2045, 1790। विद्युत ऋणात्मकता 3.5, 2.44, 2.48, 2.01 और 1.76। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी -141, -200, -195, ये किलोजूल पर मोल में, -190, -174। और पृथ्वी पर जो उपलब्धता है वो पार्ट पर मिलियन में 4.55 × 10⁵, 340.005.001 और उसके नील है। तो ये इनके कुछ भौतिक गुण हैं। अब देखते हैं भौतिक अवस्था तथा आणविक संरचना। ऑक्सीजन गैस है, जबकि समूह के अन्य सभी तत्व सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका कारण ऑक्सीजन का द्विपरमाणुक अणु होना है, जबकि अन्य तत्वों के अणु जटिल होते हैं, जैसे S8। सामान्यतया p बहुल बंधों के निर्माण की क्षमता के कारण ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु बनाता है और इस द्विपरमाणुक अणु में अंतर आणविक दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं। इसी कारण सामान्य ताप पर ऑक्सीजन एक गैस अवस्था में पाई जाती है। समूह के अन्य तत्व जैसे सल्फर, सिलेनियम, इनका आकार अधिक होने के कारण पाई बंध का निर्माण नहीं होता है। इसलिए ये एकल बंधों को जोड़ करके बहुपरमाणुक जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं।
जैसे सल्फर S8 अवस्था में पाया जाता है और ये ग्रंथि वलय या पुकर्ड रिंग का निर्माण करता है। समूह 16 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं समूह 15 के तत्वों की तुलना में कम होती हैं और आगे बढ़ने पर तत्वों की परमाणु तथा आणविक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। घनत्व को अगर देखें तो यह भी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। गलनांक और क्वथनांक में भी क्रमिक वृद्धि होती है, लेकिन पैलेडियम के गलनांक तथा क्वथनांक सिलेनियम की तुलना में कम होते हैं क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट या निष्क्रिय युग्म प्रभाव पाया जाता है। अब आयनन ऊर्जा को देखते हैं। इस वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जाओं का मान काफ़ी अधिक होता है क्योंकि इनका आकार छोटा होने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर परमाणु आकार में वृद्धि होने से आयनन ऊर्जा कम घटती है। अब विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं। इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता समूह 15 के तत्वों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी का दूसरा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। समूह में आगे बढ़ने पर विद्युत ऋणीयता घटती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान काफ़ी अधिक होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान सल्फर की तुलना में कम ऋणात्मक है तथा सल्फर की ओर जाने पर इसका मान कम होता जाता है। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण तत्वों में इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ता है और उनके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन समावेशित करने पर ऊर्जा काफ़ी उत्सर्जित होती है। इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सल्फर से कम ऋणात्मक है। इसका मुख्य कारण ऑक्सीजन परमाणु के आकार का छोटा होना है। परमाणु आकार छोटा होने के कारण घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण परमाणु बाह्य इलेक्ट्रॉन कोश में आसानी से जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। इस समूह के सभी तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन परऑक्साइडों और सुपर ऑक्साइडों में इसका मान धनात्मक एवं -1 जैसे OF2 में ऑक्सीजन +2 में और परऑक्साइडों में ऑक्सीजन -1 अवस्था प्रदर्शित करती है। सल्फर तथा समूह के अन्य भारी तत्व +2, +4 एवं +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन के अतिरिक्त समूह के अन्य तत्वों में रिक्त डी कोष उपस्थित होते हैं और इन रिक्त 2 कोषों के उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजित अवस्था में डी कक्षक में चले जाने के कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +4 या +6 होती हैं
उस स्थिति में इनमें उपस्थित संकरण sp3d और sp3d2 भी हो सकता है। अब देखते हैं धात्विक लक्षण। इन तत्वों में धात्विक गुण बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये अधातुएं हैं, लेकिन वर्ग में आगे जाने पर कुछ धात्विक लक्षण प्रदर्शित होता है। ऑक्सीजन और सल्फर अधातुएं हैं। इनमें सेलेनियम और टेल्यूरियम जो हैं वो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं तथा पोलोनियम की प्रकृति धात्विक है। श्रृंखलाबद्धता। प्रथम सदस्य ऑक्सीजन में श्रृंखलित होने की प्रकृति नहीं है। सल्फर में श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। पॉलीसल्फाइडों, सल्फेन्स इत्यादि में सल्फर की लंबी श्रृंखला पाई जाती है और अन्य तत्वों में इनमें श्रृंखला नहीं पाई जाती। अपर रूपता। समूह के सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन 2 अपर रूप O2 तथा O3 में पाया जाता है। सल्फर मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और प्लास्टिक के रूप में पाया जाता है। सेलेनियम के 6 अपर रूप हैं। टेल्यूरियम तथा पोलोनियम के 2 अपर रूप हैं। अर्थात इस समूह के सभी तत्वों में अपर रूपता पाई जाती है। ये था इनके ऑक्सीकरण अवस्था के अधिक होने के कारण। सल्फर में जब केवल sp में है तो sp3 संकरण होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर d में चला गया तो sp3d होगा और 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो sp3d2 संरचना +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है या दिखाई देती है। अब देखते हैं रासायनिक गुण। इनके हाइड्राइड्स। इस समूह के सभी तत्व H2M प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE इत्यादि। ऑक्सीजन का एक अन्य हाइड्राइड भी है H2O2। अब इनके गुण जो है आप देखो। बंध की दूरी क्रमशः 96, 134, 146, 169। बंध का कोण 104.5, 92.1, 91 और 90। इनकी बंध वियोजन ऊर्जा 463, 347, 276, 238। बंध के बनने की ऊर्जा -286, -20, 73 और 100। गलनांक 273, 188, 208, 222। क्वथनांक 373, 213, 232 और 269 केल्विन में। वियोजन स्थिरांक इसका 1.8 × 10⁻16, 1.3 × 10⁻7, 1.3 × 10⁻4 और 2.3 × 10⁻3 के बराबर होती है। संरचना। जो भी हाइड्राइड है इनकी संरचना कोणीय है और इसमें जो केंद्रीय परमाणु है उस पर 2 युग्म इलेक्ट्रॉन होने के कारण एकल युग्म बंध और युग्म बंध प्रतिकर्षण बंध युग्म प्रतिकर्षण से अधिक हो जाता है। इसलिए इनके बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 104.5 डिग्री हो जाता है। आप यहाँ देखिए H2O की कोणीय संरचना। इसमें 2 लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण में विकृति उत्पन्न हो जाती है और इस विकृति के कारण बंध कोण घट जाता है। अब भौतिक अवस्था तथा वाष्पशीलता क्या है। H2O रंगहीन है, द्रव है और इसके बाद
समूह के जितने भी हाइड्राइड है H2S, H2Se और H2Te, ये सभी रंगहीन और विशिष्ट गंध वाले विषैली गैसें हैं। H2O का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनमें गलनांक और क्वथनांक अधिक हो जाता है। ऊष्मीय अस्थायित्व में आप अगर देखें तो H2O का ऊष्मीय अस्थायित्व सबसे अधिक होता है, उसके बाद H2S, फिर H2Se और लास्ट में H2Te का होता है। इसके बाद अम्लीय प्रकृति के बारे में देखते हैं। अम्लीय प्रकृति में इनके हाइड्राइड जो हैं दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं और द्विप्रोटिक अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। H2S को देखें आयनित होगा तो ये देखो H3O प्लस HS नेगेटिव और HS नेगेटिव फिर H3O बनेगा, मतलब 2 प्रोटॉन लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड से H2Te की ओर जाने पर इनकी अम्लीय शक्ति में वृद्धि होगी और ये क्रम प्रदर्शित है। H2O is lower than H2Se is lower than H2Se is lower than H2Te। जल सबसे कम अम्लीय है। ये हाइड्राइड क्षारों से क्रिया कर 2 प्रकार के तत्वों का निर्माण करता है। अब देखो पहले चरण में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड बन रहा है और दूसरे चरण में सोडियम सल्फेट बन रहा है। अब इनके अपचायक गुण। H2O के अतिरिक्त इस समूह के तत्वों के सभी हाइड्राइड अपचायकों की भांति कार्य करते हैं। H2S से H2Te की तरफ जाने पर इनकी अपचायक क्षमता में वृद्धि होती है। तो आज के लिए इतना ही। अन्य गुणों के साथ कल। धन्यवाद।